हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम मिथुन है। मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और मैं वर्किंग प्रोफेशनल या बिजी लोग जिनके पास समय नहीं है उनको हेल्दी रहने में हेल्प करता हूँ, ताकि वो अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए बेहतर तरीके से हेल्थ बना सके। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बीटीसी ग्रुप में। ये वीडियो ओनली बीटीसी ग्रुप के लिए है, उन उसके बारे में है। तो देखिए, इस बीटीसी ग्रुप का फुल फॉर्म है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज ग्रुप। देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं और वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा सेहत हमारा साथ दे रहा है। क्यों ना चलिए सेहत को अच्छा बनाए, उसके लिए कुछ करें। तो इस ग्रुप का मेन मकसद है आपके पर्सनल, हाँ, आपके पर्सनल हेल्थ में चेंज लाना, आपके बॉडी में चेंज लाना। और आप सभी को पता होगा, बॉडी में हेल्थ में चेंज लाने के लिए 80% रोल खाने पीने से रिलेटेड होता है। तो हमारे खाने पीने का शेड्यूल, हमारे दिनचर्या सही करने के लिए ये ग्रुप है। तो इस ग्रुप में कुछ काम हमें बहुत अच्छे से करना है, जिससे हमारे लाइफ में, बॉडी में, हमारे हेल्थ में चेंज आ जाए। और कुछ चीज नहीं करना है, तो उसी के बारे में, इस ग्रुप के इंट्रो के बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ग्रुप में हम 5 पिलर में ध्यान देते हैं सभी लोग, और उन 5 पिलरों से रिलेटेड फोटोज हम इस ग्रुप में डालते हैं। 5 पिलर ऑफ हेल्थ क्या है। सबसे पहले देखिए, हमारे सेहत को चाहिए एक बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी एक अच्छा खाना। मैं अगर बताऊं आपको, मैं पिछले 11-12 सालों से खाने के बारे में पढ़ रहा हूं। 2 प्रकार का खाना दुनिया में है, एक भगवान का दिया हुआ खाना और एक हमारा बनाया हुआ खाना। भगवान का दिया हुआ खाना बेस्ट खाना है, वो हमारे लिए कॉम्पेटेबल है। यानी साग सब्जी फल ये सब भगवान का दिया हुआ है, रेडीमेड, उनका पकाया हुआ खाना। और एक पकाया हुआ खाना हम खाते हैं। अब क्योंकि हम लोग एक पैटर्न में लाइफ को जी रहे हैं, तो आदी हो चुके हैं पके हुए खाने का। यानी सुबह भी चाहिए, दोपहर में भी चाहिए और रात को भी चाहिए। और ये एक पैटर्न सा बन गया है हमारे लाइफ में। अब बड़ा मुश्किल है इस पैटर्न को बदलना। तो इसीलिए ये फ्यूल यानी ये शेक हेल्प करता है एसएमएस करके इस पैटर्न को चेंज करने में, और कुछ हमारी आदतों को चेंज करना रहता है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन अच्छा हो सकता है अगर आप एसएमएस करें, यानी शेक मिल शेक करें। तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है, जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स आपको चाहिए, आपके मैक्रोस जितना सही चाहिए, जो कि 30-40-30 के रेशियो में होता है, आप सभी को पता होगा। 30% हमारे बॉडी को जो है प्रोटीन की जरूरत है, 30% फैट की जरूरत है और 40% खाने खाने में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब हमारा थाली बैलेंस होगा। अब बैलेंस थाली तो घर में पकाया हुआ खाना होता नहीं है। तो अच्छा है कि आप एसएमएस में आ जाओ, यानी सुबह शेक पियो, तो वो बैलेंस है, ऑलरेडी इसी फॉर्मूले में बना हुआ है। और दोपहर का थाली आप खा सकते हो, जो कि प्लेट वन प्लेट टू कॉन्सेप्ट में आपको खाना है। आप सभी वो लोग करते हो, प्लेट वन का फोटो डालते हो और प्लेट टू का फोटो डालते हो। और ये फोटो डालने के लिए आप स्टैम्पर नाम का एक कैमरा डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले से या फिर प्ले स्टोर से। आईफोन और नॉर्मल एंड्रॉयड यूजर दोनों के लिए है। और ये फोटो आप डाल सकते हो, जिससे ताकि फोटो के अंदर डेट और टाइम आ जाए। तो ये बहुत खास कैमरा है, इसमें डेट और टाइम चेंज नहीं कर सकते। आप कितने बजे खाना खाए, कितने बजे फोटो खींचा, वो एग्जैक्टली आ जाता है। तो आप भी ट्रैक कर सकते हो अपने आप को कि टाइम से खाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कल का फोटो आज नहीं भेज सकते, क्योंकि उसके अंदर नीचे टाइम आ जाता है। तो टाइम स्टैम्पर नाम के कैमरे से ही फोटो खींचना है। थाली का, दो थाली का, थाली पहला और थाली दूसरा। पहले थाली में सलाद आएगा, 3-4 तरह की चीजें आप ऐड कर लीजिए, ककड़ी गाजर टमाटर बीट, जो भी कच्ची चीजें आप खा सकते हैं, फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और थाली टू में आपका पका हुआ खाना, जो आपके जीभ और स्वाद के लिए जरूरी है, जो आपने सालों से खाया, वो तो जरूरी है, वो तो आप खाएंगे थाली सेकंड में, प्लेट टू में। तो ये हो गया बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में, कि हमारे शरीर को एक बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। हमारे शरीर का माइक्रो और मैक्रो बैलेंस होना चाहिए। और माइक्रो और मैक्रो बैलेंस करना बहुत आसान है। देखिए, वो पूरी दुनिया पड़ी हुई है इसके पीछे, कैसे बैलेंस करें। डाइटिशियन से प्लान ले रहे, प्लान लिख रहे, ये बंद कर रहे, ये चालू कर रहे, क्या खाऊं नहीं खाऊं, कितने ग्राम खाऊं, दुनिया भर का टेंशन। सिंपल, आप ये सारे टेंशन को छोड़ो, एसएमएस करो, शेक मिल शेक, पूरा बैलेंस होता है। और ज्यादा से ज्यादा प्लेट वन प्लेट टू करो। अगर इतना आप कर रहे हो तो आपका बैलेंस न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अगर डीप स्टडी थाली में झांक के करोगे, शेक के अंदर झांक के करोगे, आपको समझ में आएगा। खैर, उतना टाइम नहीं है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट, पहला पिलर, बैलेंस न्यूट्रिशन। और बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब है एसएमएस विथ प्लेट वन प्लेट टू कॉन्सेप्ट, यानी दोपहर के खाने में प्लेट वन और प्लेट टू आपका आना चाहिए। तो इस बैलेंस न्यूट्रिशन में आपका कितना फोटो डाल सकते हो आप
आप ग्रुप में, सुबह शेक का फोटो डाल सकते हो, दोपहर का प्लेट 1 प्लेट 2 का फोटो डाल सकते हो और रात को एक शेक का फोटो डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपके 4 फोटो ग्रुप में आ सकते हैं, टाइम स्टैम्पर से आप डालिए। दूसरा दूसरा है पानी के बारे में। देखिए दूसरा पिलर है वाटर। वाटर बहुत जरूरी है, सही बैलेंस होना और शरीर में सही तरीके से देना। तो पानी हमें बैठ के पीना है, सिप सिप पीना है, जब भी पीना है। 95% लोग रॉन्ग तरीके से करते हैं। बैठ के पीना है, सिप सिप पीना है, जल्दबाजी और घाईगर्दी में नहीं पीना है। और खाते वक्त पानी न पी के, खाते वक्त ग्लास लेके मत बैठिए। खाते वक्त पानी न पी के आधे घंटे पहले और बाद में पीजिए। एक छोटी सी आदत की बात है, 21 दिन में आपकी आदत बन जाएगी, ये प्रूवन है। तो आप 21 दिन करके देखिए बिना कोई गैप, तो आपको खाते वक्त पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैठ के पानी पीजिए, सिप सिप पानी पीजिए, खाते वक्त पानी न पी के आधे घंटे पहले और बाद में पीजिए। पानी पीने का विंडो हम बताते हैं, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ विंडो क्या है। विंडो क्या है? सुबह का नाश्ता किया यानी शेक पिया, उसके आधे घंटे बाद से दोपहर का खाना आप 1 डेढ़ बजे खाते हो, तो 12:30 1 बजे तक जो ये गैप है, ये इसको फर्स्ट विंडो बोलते हैं। इस विंडो में आप पानी दीजिए अपने शरीर में 1 से 1.5 लीटर। अगर 90 किलो से ज्यादा आपका वजन है तो 2 लीटर। देन दोपहर का खाना खाते हो आप, दोपहर का खाना आपने 1 डेढ़ बजे खाया, तो 2:30 बजे से पकड़ के चलो आप शाम शाम के 7 बजे तक, इसके बीच में आपका दूसरा विंडो है। इस दूसरे विंडो में फिर से 2 लीटर पानी फिनिश करो। और अगर आपका वजन ज्यादा है, 90 किलो से ज्यादा, तो 2 लीटर 2.5 लीटर। और वजन 90 किलो से कम है तो 1 डेढ़ लीटर में भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये विंडो में पानी पियोगे तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है 20 किलो बॉडी का वेट है, तो 1 लीटर पानी की हमें आवश्यकता है बॉडी में खर्च करने के लिए। तो 20 किलो के हिसाब से 1 लीटर, 40 किलो 2 लीटर, 60 किलो 3 लीटर, 80 किलो 4 लीटर। 100 किलो के ऊपर क्या करेंगे? तो 4 साढ़े 4 लीटर के ऊपर हमें पीना नहीं है, क्योंकि ज्यादा पानी भी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो पानी को करेक्ट करना है, बैठ के पीना है, सिप सिप पीना है। सिप सिप क्यों पीना है? मुंह में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ये सलाइवा बनाती है, लाड़। और ये हमारे पेट के लिए, हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम जितना अच्छा रखेंगे उतना ही बढ़िया हमारा सेहत रहेगा। डाइजेशन कैसा अच्छा रहेगा? तो डाइजेशन अच्छा रहेगा अगर सिप सिप पानी पिएंगे, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। थम्स अप की ऐड की तरह गट गट करके एकदम मुंह लगा के एकदम से पी लेंगे, पूरा गड़बड़ करेगा सेहत को। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, पानी को आपने करेक्ट किया। तो पानी को करेक्ट करने के साथ साथ, अगर आप में से कोई शेक और दोपहर के खाने के बीच में 11 बजे भूख लगती है, ऐसा प्रॉब्लम है, और दोपहर के खाना खाने के, रात के शेक के बीच में शाम को 5-6 बजे आपको भूख लगती है, ये अगर आपको समस्या है, तो आपको जेड ड्रिंक यूज करना चाहिए। जेड ड्रिंक से आपका मैक्रोज और सही हो जाता है, आपके बॉडी में प्रोटीन इंटेक जो कम हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे कंट्री में जहां प्रोटीन की बहुत कमी है, तो वो इंटेक ज्यादा अच्छा हो जाता है। और साथ में आपका जो ज्यादा कठिन है नहीं, क्योंकि वही वाटर विंडो को आप जो है जेड ड्रिंक में बदल देते हो। तो आपको अगर भूख लगने की समस्या है, बार बार खाने की, और बहुत ज्यादा इधर उधर का आपको दिमाग में हमेशा आते रहता है क्या खाऊं, और कंट्रोल नहीं होता, ऐसे अगर आप व्यक्ति हो तो आपको जेड ड्रिंक अपनाना चाहिए। और साथ में उससे आपका स्किन, एपिटाइट, डाइजेशन, एवरीथिंग कंट्रोल होता है। बहुत ही जबरदस्त, इसलिए उसका नाम ही जेट है। आपको पता होगा दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से जाने वाला अगर कोई मशीन है वो जेट है, राइट। और जेट के लिए जो ईंधन है वो भी स्पेशल होता है, जैसे जेट फ्यूल। तो आपके शरीर को स्पीड बनाने के लिए, बहुत जबरदस्त बनाने के लिए जेट ड्रिंक है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। देन तीसरा पॉइंट है नींद। देखिए नींद बहुत जरूरी है। कितना भी अच्छा आप अपना वाटर इंटेक कर लो, उसको सुधार ले लो, और कितना भी बैलेंस न्यूट्रिशन कर लो, पर अगर आपकी नींद सही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि चलती हुई गाड़ी को कभी ठीक नहीं किया सकता। आप अपने गाड़ी को चलाते हुए रिपेयर कर सकते हो क्या? तो क्या करते हो आप गाड़ी को खड़े करते हो आप किसी गराज में, और गराज वाले फिर उसको नट पाने से खोलते हैं और उसको देखते हैं और उसको ठीक करते हैं। एग्जैक्टली हमारी बॉडी जब सोने में जाएगा, रेस्टिंग में जाएगा, तभी जाके अंदर से खोल काल के ठीक हो सकता है। पर हम अगर ध्यान से अच्छे से सोएंगे नहीं, उसके लिए समय नहीं रखेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। सोने के लिए आपको निकालना है 6 से 8 घंटे। सबसे आइडियल समय क्या है? रात के 10 बजे सोने जाए और सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाए, ये सबसे आइडियल है। पर अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम हमारे घर पे एक खतरनाक मशीन है, वो है इंटरनेट, मोबाइल फोन। तो आज हमें डिजिटल फास्टिंग की जरूरत है। डिजिटल फास्टिंग का मतलब रात के 8-9 बजे इंटरनेट बंद, ज्यादा कोई बात नहीं, डायरेक्ट घर की जितने लाइटें हैं उसको कर देना है डीम, येलो लाइट को इस्तेमाल करना है, स्क्रीन टाइम को कम करना है, तो जो टीवी है इसको कम देखना है। इडियट बॉक्स है वैसे भी वो, राइट, उसको कोई काम का नहीं है वो बोलते हैं ना, टीवी खरीदने से ज्यादा महंगा उसको देखना है, ये सच बात है। तो वो नहीं देखना है, तो स्क्रीन टाइम कम करना है।
और घर में येलो लाइट लगाना है, लाइट डिम रखना है। घर के सारे लाइटों को, क्योंकि इंसान ना रोशनी में सो नहीं सकता, वो उसको जो है अंधेरा चाहिए, और अंधेरा होता नहीं। हम घरों के अंदर आजकल सूर्य बल्ब लगा दिए, तो बोलने का मतलब अब कैसे होगा काम, तो इसीलिए नींद उड़ गया है। तो नींद को लाने के लिए जो है कोब लाइट लगाइए, येलो लाइट लगाइए, कम लाइटें यूज कीजिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए, ब्राइटनेस और मोबाइल के अंदर ग्रे स्केल मोड ऑन कर दीजिए। ग्रे स्केल मोड ऑन का मतलब रात के 8-9 बजे मेरे फोन में ब्राइटनेस कम हो जाता है और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट हो गया तो वैसी भी नींद आ जाती है। और जिनको और भी ज्यादा समस्या है, तो हम में से सभी को मार पीट के माँ बाप ने पढ़ाया था, तो मुझे मालूम है आप जैसी बुक खोलोगे, किसी की चीज को पढ़ने की कोशिश करोगे, रात को 10 बजे आपको नींद आ जाएगी। तो आप पढ़ना शुरू करो, आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये हो गया नींद के बारे में। देन चौथा, बॉडी मूवमेंट के बारे में। देखिए इस ग्रुप में कई लोगों ने एक ऐप डाउनलोड किया है, पेसर। पेसर ऐप में क्या होता है, आपके मोबाइल अगर जेब में है तो आपके दिन भर के कितने स्टेप्स आपने चले वो काउंट हो जाता है। आजकल रिस्ट बैंड भी आता है, उसमें भी काउंट हो जाता है और मोबाइल से वो कनेक्ट हो जाता है। तो पेसर डाउनलोड कीजिए और देखिए दिन भर में कितने चल रहे हैं। 3,000 से शुरू करना है, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 के ऊपर तक ले जाना है। अगर आप 10,000 के ऊपर तक ले जाओगे तो आप एक एक्टिव पर्सन कहलाओगे। एक्टिव पर्सन, राइट। राइट नाउ 3,000 बोले तो आप बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो। 3,000 से नीचे अगर आपका है तो उसको ले जाइए एक्टिव पोजीशन में। एक दिन में नहीं लेके जाना है, 3 से 4 पे ले जाइए एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 5,000 पे ले जाइए, फिर एक हफ्ते में 6,000 पे ले जाइए। ऐसे करके 10,000 स्टेप्स तक लेके जाना है ताकि हम एक्टिव पर्सन कहलाए। बस इतना ही। देखिए दुनिया का कोई पशु पक्षी जानवर सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहा है क्या? क्या लगता है? प्राणायाम कर रहा है, योगा कर रहा है? क्या लगता है? वो सुबह उठ के डंबल्स उठा रहा है? नहीं, वो अपना काम खुद का खुद करता है, खुद जाता है, खुद खाता है, खुद सब कुछ करता है। अपना काम खुद करता है तो उसको एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है। इंसानों को एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है क्योंकि खुद का काम खुद कुछ नहीं करता, सब दूसरे लोग करके देते। पानी का ग्लास भी उठा के कोई और लाके देता है। तो खुद का काम खुद नहीं करते, इसलिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो बोलने का मतलब हमारे स्टेप्स अगर हमने बढ़ाया तो ये कंप्लीट हो जाएगा, बॉडी मूवमेंट कहलाता है, राइट। तो और कुछ जिम योगा बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ अच्छा है, वो कर सकते हैं, वो एडिशनल है। अगर आप कर रहे हो तो जबरदस्त है, पर आप स्टेप काउंट करें, बस इतना ही काफी हो जाएगा। देन पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी बात की चल रही है राइट नाउ। लोग जो है सबसे ज्यादा परेशान खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए है। क्योंकि दूसरे जो है लोगों के दिमाग में कीड़े डालते हैं, और कीड़े आ जाते हैं टीवी से, मोबाइल से, न्यूज़पेपर से। जितने भी निगेटिविटी आप पढ़ते हो, आपका ब्रेन निगेटिव हो जाता है। तो हम निगेटिव या पॉजिटिव दो चीजों से होते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी से हमारा थॉट प्रोसेस बनता है। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट हवे में अपने आप को छोड़ के रखोगे दुनिया में, तो दुनिया वाले आपको जानबूझ के निगेटिव दिखाएंगे, निगेटिव सुनाएंगे, इससे माइंड निगेटिव हो जाएगा। तो करना क्या है? करना यह है कि हमें जानबूझ के पॉजिटिव चीज देखना है और पॉजिटिव चीज सुनना है। और ये हो सकता है आपके ध्यान लगाने से। कैसे? आप जानबूझ के कुछ अच्छी किताबें पढ़ोगे, सेल्फ हेल्प, गूगल में टाइप कर दोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप अपने आप में चेंज हो सकते हो, क्योंकि अच्छी चीज सुनोगे, अच्छी चीज देखोगे, तभी अच्छी चीज आएगा यहाँ पे। तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, राइट। गुरु गोपाल दास, आप सदगुरु, ये ऐसे ऐसे पर्सनैलिटी है। संदीप महेश्वरी, उसके बाद विवेक बिंद्रा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिविटी के सोर्सेज है। और ऐसे लोगों के कुछ चीजें हम अगर सुनेंगे, और आपके भी फेवरेट हो सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए लगा दीजिए दिन में। और हॉबी से जुड़े रहिए, अपनी जितनी भी हॉबी है उसको पूरा कीजिए। गाना गाना, क्या बोलते हैं, गार्डनिंग करना, पेट्स के साथ खेलना, घर का कोई एक्टिविटी करना। पहले कितना कुछ किया जाता था घरों के अंदर। वो कुछ क्या ठंडी के टाइम के कपड़े बिनते रहते थे, कुछ ना कुछ हॉबी से रिलेटेड करते रहते थे। पर आजकल कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ इडियट बॉक्स देखता है, टीवी देखता है, ये सबसे बुरा है। तो अपने को हॉबी से रिलेटेड कुछ करना है, बच्चों के साथ कुछ करना है, बच्चों को पेपर वर्क देना है, क्राफ्टिंग देना है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हमारे पॉजिटिव बनाता है, हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है, और इवन निगेटिविटी से भी बचाता है। तो ये 5 चीजें हमें सेहत के लिए करना है। और इसमें से कितने फोटोज डाल सकते हैं? बैलेंस न्यूट्रिशन में मैंने आपको 4 फोटो बताया था। देन पानी के लिए अगर आप जेड ड्रिंक कर रहे हैं तो फोटो डालिए, नहीं तो पानी का फोटो डालने की जरूरत नहीं है। जेड ड्रिंक अगर आप पी रहे हैं तो आप इंस्पायर मोटिवेट कर सकते हैं अदर लोगों को कि आप जेड ड्रिंक यूज कर रहे हैं, तो उसका फोटो डाल सकते हैं। एंड देन आप फोटो डाल सकते हैं पेसर का, यानी रात को 10 बजे 9 बजे के आसपास आखिरी फोटो आप डाल दीजिए, पेसर में कितने स्टेप्स काउंट हुए। तो आपका पेसर का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको इस ग्रुप में डालिए। ये सारे फोटो डाल, हाँ, कोई अच्छे बुक्स पढ़ रहे हैं,
तो वो भी आप डाल सकते हैं, बुक्स का नाम डाल सकते हैं। अच्छा, इस ग्रुप में आपको क्या नहीं करना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एफकेएम नहीं करना है इस ग्रुप के अंदर। एफकेएम, फालतू के मैसेज, फालतू के मैसेज नहीं करना है इस ग्रुप के अंदर। जो भी आता है अपने मोबाइल में अपन किसी को फॉरवर्ड कर देते, ये ले तेरे को ले ले। ऐसा कुछ भी इस ग्रुप में नहीं डालना है, क्योंकि इस ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ बनाया है हमारे पर्सनल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ आना चाहिए। आपको यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कोई वीडियो, ये सारी चीज इस ग्रुप में नहीं डालना है। राइट, जो भी डालेंगे यहाँ के कोचेस डाल सकते हैं आपको कुछ करेक्ट करने के लिए, और कुछ चीजें कर सकते हैं। तो वो सब आप मत डालिए। और ये जो वीडियो है हम कोशिश करेंगे यूट्यूब लिंक डालें, ताकि आपका मोबाइल बहुत ज्यादा भर ना जाए, लिंक रहे, और लिंक में जाके जब भी आप चाहो तो यूट्यूब में जाके ये वीडियो देख सकते हो जो अभी बनाया जा रहा है। तो ताकि मोबाइल का मेमोरी उतना यूज ना हो, सिर्फ लिंक भेजेंगे, लिंक पे क्लिक करोगे, यूट्यूब में चले जाओगे और यूट्यूब में ये वीडियो प्ले हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ये वीडियोस देख सकते हो, इंफॉर्मेशन वगैरह। और इस ग्रुप में हम लोग कंटिन्यूअसली आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हेल्थ के लिए देते जाएंगे, कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताते जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे आपको अपने पर्सनल इन 5 चीजों को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ जानकारी दे, कुछ ना कुछ आपको सिखाए, और प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली करके दिखाए। और मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा इस ग्रुप से रिलेटेड। जब से मैंने इस ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है जानबूझ के, अब सबके लिए मेरे को भी अच्छा खाना पड़ता है। बोलने का मतलब ये सच बात है बॉस, कि देखिए अगर हमारे तरफ किसी का ध्यान नहीं है, किसी का नजर नहीं है, तो हम लाइफ में कुछ भी करेंगे। पर अगर हमारे ऊपर कोई कैमरा कैमरा है, अब सोचिए कोई इंटरव्यू चल रहा है, फिर हम ये भी देखेंगे कि बटन अच्छा है कि नहीं, तो मेकअप वेकअप सब सही है कि नहीं, ये हम देखेंगे। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैमरा है तो हम लोग गलतियां नहीं करेंगे। सेम इस ग्रुप में जब भी मैंने पार्टिसिपेट किया, मेरी लाइफ बदल गई। मैंने देखा कि इस ग्रुप में मुझे फोटो डालना पड़ेगा, मुझे प्लेट 1 का डालना पड़ेगा, प्लेट 2 का डालना पड़ेगा, मुझे एसएमएस का डालना पड़ेगा, सो मुझे जेट ड्रिंक का डालना पड़ेगा। तो मैंने देखा मेरा लाइफ बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो गया है। बहुत सारी चीजें हमें मालूम होता है पर हम प्रैक्टिकली करते नहीं है। पर करते तब है जब कैमरा ऑन हो, सब लोग देख रहे हो और कुछ दिखाने की बात है। तो मैंने देखा ये ग्रुप मोटिवेशन है, और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि न्यू न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल में ये रिपोर्ट आया था कि अगर आप अकेले हेल्थ को बनाने निकले हो, वेट लॉस करने या अच्छे हेल्थ को बनाने निकले हो, तो आपकी सफलता का चांस 27% है। पर अगर आप ग्रुप के साथ निकले हो, ग्रुप मोटिवेशन जहां पे है, ग्रुप है और सबके साथ आप निकले हो, तो आपका सफलता का चांस 98% है। तो कहा 27%, कहा 98%। मैंने खुद मेरा मोटिवेशन चेक किया कि इस ग्रुप में आने के बाद जबरदस्त बढ़ गया है। जब मैं लोगों के यहाँ फोटोज देखता हूँ, उनके स्टेप्स देखता हूँ, मुझे लगता है यार मिथुन तेरे को भी करना चाहिए, तू भी लग इसके साथ। तो एक इंटरनल मोटिवेशन आ रहा है इस ग्रुप के लिए। तो मैं इस ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस ग्रुप के वजह से पिछले महीने जबरदस्त चेंज आ गया है मेरी एनर्जी के अंदर। मैं जबरदस्त चेंज आ गया। मैं इस तरीके से इस फ्यूल को 11 साल से ले रहा हूं और अच्छे हेल्थ के लिए हर चीज कर रहा हूं। पर जो एनर्जी मुझे अभी पिछले 1 महीने में आया है, बॉस नहीं आया, क्योंकि पूरी चीज करेक्ट हो गया है। दोपहर का खाना करेक्ट हो गया, रात को शेक लेना, नियमित सोना, एवरीथिंग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेक्ट हो गया है। और मैंने मेरा चेकअप भी किया, मेरा मसल मास बढ़ा है और फैट कम हुआ है, और एनर्जी लेवल तो सुपर डुपर हो गया। तो ये मेरे चेंजेस आए हैं। और कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट इस ग्रुप के लिए करना चाहूंगा। पर्सनली किसी को बुरा ना लगे, लोग सेंटिमेंटल होते हैं, किसी एक बात को बुरा पकड़ लेते हैं, तो आप किसी को भी कमेंट करें तो ध्यान से करें, तारीफ ही करें। कभी भी किसी को डीमोटिवेट ना करें। कोई भी चीज कर रहा हो सकता है उन्होंने कुछ गलत खाया, फोटो डाला, तो आप उसको अदरवाइज में मत ले, बैड कमेंट ना करें, पॉजिटिवली कमेंट करें। फालतू के मैसेज, FKM, फालतू के मैसेज मत डालें। और पोस्ट जितने भी डाले इसमें फोटोज डाले, यही विषय होने चाहिए आपके। सुबह के थाली यानी दोपहर के थाली का, प्लेट 1 प्लेट 2 का, ये सारी चीजों का, सुबह के नाश्ते का। तो इस तरह की चीजें डाले, और इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करके आप इस ग्रुप का भरपूर फायदा लें। अगर ये ग्रुप आपके लिए उतना सही नहीं लगता है, मैंने जितने लोगों को ऐड किया कंपलसरी नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं सही में ऑनेस्टली ये बात कर रहा हूं कि आप ग्रुप को लीव कर सकते हो, आप जा सकते हो। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि आप चले गए या फिर जो भी है। ये पर्सनली बनाया है। अगर आपको ये डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि इसमें बहुत फोटोज आने वाले हैं। मैं अगर बात करूं, इस ग्रुप को बनाया था एग्जैक्टली 1 डेढ़ महीने पहले, अभी इसमें 3716 फोटो है। ठीक है, तो ये फोटोज आपको डिलीट करने पड़ेंगे, पर ये मोटिवेशनल ग्रुप है। सो इससे ज्यादा मोटिवेशन मुझे किसी ग्रुप में नहीं आया आज तक, जहां पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया अपने पर्सनल हेल्थ के लिए। तो अगर आपको इस ग्रुप में कभी भी लीव करना है, आप लीव करके जा सकते हो, आप कोई बाउंडेशन पे नहीं हो।
तो आप जो है जा सकते हो। और मैं और एक निवेदन करूंगा कि इस ग्रुप में अगर आप है तो प्लीज इस ग्रुप में अपने फोटोज जरूर डालें, ताकि आपका पर्सनल बॉडी ट्रांसफॉर्म हो। एक भी व्यक्ति इस ग्रुप में ऐसा न रहे जो पीछे रह गया हो, जिसने नहीं कर पाया यार, उसका सेहत फिर भी खराब हो रहा है, बॉडी का वेट बढ़ रहा है, शेप बढ़ रहा है। देखिए सब कुछ हमारा हेल्थ है। आज आपका बॉडी का शेप अच्छा रहेगा, आप एक आइडियल पर्सन कहलाओगे। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, एक आइडियल पर्सन कहलाओगे। आपका पूरा, आप मेडिसिन फ्री, कोई दवाई आप नहीं खा रहे हो, तो आप इंस्पायर करोगे, लोगों को मोटिवेट करोगे आपके लाइफस्टाइल से कि बॉस इतने खतरनाक जमाने के अंदर एक भी गोली या पिल्स ये इंसान नहीं खाता। हर एक व्यक्ति खाता है, पर ये इंसान अपने सेहत का ध्यान देता है, ये नहीं खाता। तो आज हेल्थ को बनाने के पीछे सिर्फ खुद का सेहत और खुशी नहीं है, दूसरों को इंस्पायर मोटिवेट करना भी है। क्योंकि हम अगर हमारा सेहत अच्छा रख रहे हैं, हम दूसरों को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं। मेडिसिन फ्री लाइफ अगर जी रहे हैं तो दूसरों को सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं, भाई ये दवाइयां नहीं है हमारे सेहत के लिए, ये जो है सिर्फ हमें जिंदगी को काटने के लिए दिया गया है, जीने के लिए नहीं। जिंदगी जीने के लिए आए हैं, हम काटने के लिए नहीं आए हैं। हम तकलीफ और दर्द में इसलिए हैं क्योंकि रॉन्ग एड्रेस पे राइट चीज ढूंढ रहे हैं। यानी पर्स मैं घर में भूल गया था, मैं जाके किसी और के घर में जाके वो पर्स ढूंढ रहा हूँ। सुबह भी जा रहा हूँ खाने के बाद एक बार खाली पेट, रात को भी खाने के बाद एक बार खाली पेट, तो वो बार बार दूसरों के घर जाके ढूंढ रहा हूँ। क्या वो पर्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर्स को सही जगह ढूंढना पड़ेगा, और सही जगह क्या था? घर। घर में भूला था, तो एक बार मुझे घर में ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही दुनिया की किसी भी बीमारी को आप चेक करो, दवाइयों की कमी से होता है क्या? यानी आपके शहर में क्रोसिन की कमी हो गई तो कोई बीमार पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। राइट? सिर में दर्द होता है क्या क्रोसिन की कमी से, अगर शहर में क्रोसिन की कमी हो जाए? नहीं होता बॉस। ये दवाइयों की कमी से लोगों को बीमारी नहीं हो रही है। पर अगर मैं बोलूं प्रोटीन की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, B12 की कमी हो जाए, तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, लोग बीमार पड़ते हैं, बाल झड़ते हैं, ये होता है, वो हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है। इसका मतलब क्या है? खाने पीने के अंदर के कुछ कमियों के वजह से ही तो इंसान बीमार पड़ा है। तो खाने पीने में ढूंढना चाहिए कि दवाई में ढूंढना चाहिए? पर लोग दवाई में ढूंढते हैं, क्योंकि लोगों को हिप्नोटाइज किया जा रहा है कि आप ढूंढो, यहाँ ढूंढो, यहाँ ढूंढो। बड़े बड़े विद्वान आके बोल रहे यहाँ ढूंढो, यहाँ ढूंढो। तो बड़े बड़े विद्वान बोल रहे वो पर्स पर्स ना वो दूसरों के घरों में ढूंढो। तो वही हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो बोलने का मतलब है हमें पर्स सही एड्रेस पे ढूंढना पड़ेगा। सही एड्रेस हमारा खाना है, तो खाने को सही कर दे, प्लेट वन प्लेट टू के कॉन्सेप्ट में आ जाए, फ्यूल स्टार्ट करे, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, ये जो भगवान ने दिया वो सारी चीज खाए, तो हम लोग सेहतमंद रह सकते हैं। और सेहत ही सबसे बड़ा धन है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, सही एड्रेस सही पते पे आप पहुंच चुके हो। सब लोग यहाँ इंस्पायर मोटिवेट कर रहे हैं, तो अगर आप ग्रुप में हो तो आपके पोस्ट आने चाहिए। आप डालो इस ग्रुप में अपने फोटोज, सही सही चीज खा के, क्योंकि आप लाइफ में अभी राइट नाउ सही एड्रेस पे हो। और सही एड्रेस पे थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा सा आपका एफर्ट लगेगा, तो वो चीज मिल जाएगा बॉस, जो आपका गुम गया है। शायद आपका सेहत गुम गया है, आपका वेट गुम गया है, बॉडी का शेप गुम गया है, आपकी एनर्जी गुम गई है, आपका अच्छा मूड गुम गया है। नहीं अच्छा मूड रहता, चिड़चिड़े रहते हो, आप अच्छा फील नहीं करते हो, डाइजेशन गुम गया है, डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ और है, ये सब गुम गया है। पर ये सब कुछ थोड़े मेहनत से मिल सकता है वापस, आपको मिल जाएगा। तो ये वापस मिल जाएगा आपको, तब मिलेगा जब सही पते पे ढूंढेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, सही पते पे हो, थोड़ा मेहनत करो, अपनी इन सारे फोटो को डालो, और इस ग्रुप में एक्टिव मेंबर की तरह, जो भी है, नहीं हो पाया दोपहर में आपका प्लेट वन, प्लेट टू ही डाल दो ना। कोई फाइन लगेगा क्या? कोई टैक्स लग जाएगा? कोई कौन आ, मोदी जी घर पे आ जाएंगे? कौन आ जाएंगे? तो कोई बात नहीं ना। सुबह नहीं हुआ एसएमएस, आपके पास एसएमएस छोड़ो, आपके पास नहीं है फ्यूल, नो प्रॉब्लम, फ्रूट्स खाओ, वो डालो। रात को कुछ खाओ, ऐसी चीज है बढ़िया सा, आपको मालूम है हेल्दी और अनहेल्दी में क्या है? मैंने आपको बता दिया, भगवान का बनाया हुआ हर चीज सुपर हेल्दी है, उससे हेल्दी कुछ नहीं है। राइट? वो फ्यूल भी नहीं है उससे हेल्दी। और दूसरा अगर कुछ है तो वो आपका घर का खाना है, वो आपने पकाया है, और देखो उसी से तो सब कुछ हो रहा है ना। रॉन्ग एड्रेस पे हम क्या है, कब कैसे पहुंचे? उसी को खा 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 के पहुंचे ना। तो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन जूसेस, ये सारी चीज डालना है। मेरे फोटोज में आप लोगों ने देखा होगा, मैं हर दिन एक ग्रीन जूस पीता हूँ। ग्रीन जूस, रेड जूस, नारियल पानी, ये अमृत है हमारे लिए। राइट? तो ये सारी चीजें, तो हम बहुत सारी बातें इस ग्रुप में करेंगे। तो आज का वीडियो ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए, आप सभी को बीटीसी ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ साथ बोलना चाहता हूँ, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। कोई गलत चीज एफकेएम वगैरह मत करो। राइट? और आप बढ़िया तरीके से करो। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।
आपके सुपर डुपर भविष्य के लिए, बढ़िया सेहत के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं और ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं।